रेत में गिरी हुई शक्कर चींटी तो उठा सकती है, मगर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझें। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं है। जिंदगी में कभी कभी आप चुप रहकर भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश ना करें। कौन कहता है परमात्मा नजर नहीं आता? एक वही है जो तब नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। अपनी समस्या परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर एक पल भर में कर सकता है। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं, शांति है तो आप सबसे सुखी हैं, और दया है तो आप सबसे अच्छे इंसान हैं। दुनिया बुरी है, मतलबी है, तो होने दो। आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं होने देगा। जिस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेट की सफाई करते हैं, वैसे ही मन को भी स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिए विचारों को खुराक देनी चाहिए। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यह है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब तक आपके साथ खड़ा हो जब तक हजारों आपके खिलाफ हों। जैसे घर निर्माण के लिए ईंट का महत्व होता है, ठीक वैसे ही चरित्र निर्माण में एक एक विचार का महत्व होता है। इसलिए अपनी सोच सकारात्मक रखें और विचार सदा सुंदर रखें। रिश्ते में खुशियों की खुशबू तब आती है जब रिश्ते में बंधे दो लोग केवल देना जानते हों, लेना नहीं। ज्ञान का मतलब भगवान के लिए घर बार छोड़ना नहीं, बल्कि भगवान को अपने घर का सदस्य बनाना है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर वह साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। पर्सनैलिटी कपड़ों की नहीं, विचारों की कायम रखो, तो दुनिया सिर्फ लाइक नहीं फॉलो भी करेगी। गाड़ी में ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, और जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके हुए पत्थर के समान है। वह पत्थर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। अजीब बात है,
दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफ़ी है। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। दुनिया में सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका दिल बहुत कीमती है, इसमें वही रहे जो रहने के काबिल है। जिस व्यक्ति में लालच नहीं, उसे कोई भी पूरी दुनिया में अपना गुलाम नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर से शांत दिखता है, अंदर शोर मचाता है। मन की कोई जुबान नहीं होती, फिर भी मन सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक होता है, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। कुछ लोग समझदार इतने होते हैं कि झूठ पकड़ लेते हैं, परंतु पागल भी इतने होते हैं कि फिर से विश्वास कर लेते हैं। गम बहुत होता है सभी के पास, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो खुलासा नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिश्तों का तमाशा ना हो। जब कोई डॉक्टर कहता है कि आपको ये चीज़ छोड़नी है, तो इंसान उस डॉक्टर को ही छोड़ देता है। इसलिए आज का वक्त किसी की भलाई करने का नहीं है। कभी भी अपनों में इतनी दरार भी नहीं पड़नी चाहिए कि मरम्मत के लिए गैरों की ज़रूरत पड़ने लगे। आपके रिश्तेदार भले ही आपका हाल चाल ना पूछें, लेकिन आपके जीवन में क्या हो रहा है इस पर उनकी पूरी नज़र होती है। हमारा अस्तित्व हमारे अपने कर्मों से होता है, किसी दूसरे के नज़रिए से नहीं। यदि कोई हक से दे तो नफ़रत भी स्वीकार कर लेना, लेकिन अगर खैरात में आपको प्रेम दे रहा है तो उसे कभी स्वीकार मत करना। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, भिखारी को सुबह तक इंतज़ार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज़ सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा कि तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज
आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई भी तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, और या फिर ये भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा, इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं उसे कभी आने वाले कल के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिएं।